चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये हम माउंटेन रेंजेस कर रहे थे, तो टर्की की आपने रेंज देखी, ठीक है, टॉरस रेंज, ठीक है, जो कि नियर मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। उसके बाद बस ये रेंज तकरीबन अहम थी ज्यादा। फिर इंडिया की दो रेंजेस पूछी जाती हैं, ठीक है। ये घाट्स रेंज है इंडिया की। इंडिया में पूछा जाता है कौन सी माउंटेन रेंज है, तो घाट्स ये लिखा हुआ है। पूछा जाता है इंडिया में कौन सी माउंटेन रेंज है, तो सर घाट्स। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, बाकी बताएं जी। सर आ रही है। आ रही है। सर आ अच्छा, रही है। आपका अपना कोई इशू है बस तो कोई वो बात नहीं। आपका अपना इशू है तो वो सेट कर लें, ठीक है, दोबारा कनेक्ट। तो इंडिया में पूछा जाता है कौन सी माउंटेन रेंजेस है, तो घाट्स, ठीक है, GHATS। GHATS इंडिया के माउंटेन रेंजेस का नाम है, घाट्स। अब इसमें घाट्स भी आपको दो नजर आ रहे हैं। एक कहलाता है वेस्टर्न घाट और एक कहलाता है ईस्टर्न घाट, ठीक है। एक कहलाता है वेस्टर्न घाट और एक कहलाता है ईस्टर्न घाट, ठीक है। जो वेस्ट की तरफ है ना, वेस्ट, मैंने आपको डायरेक्शन बताई हुई है कि बिल्कुल फेस पे आपका नॉर्थ होगा हमेशा। दोबारा मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाए चीज। बिल्कुल फेस पे नॉर्थ होगा, पाँव की तरफ साउथ होगा। जब भी आप मैप को स्टडी करेंगे, ये यूनिवर्सल रूल है, जब भी मैप को स्टडी करेंगे बिल्कुल फेस पे नॉर्थ है, पाँव की तरफ साउथ है, राइट साइड पे हमेशा, राइट साइड पे ईस्ट होगा, और हमेशा लेफ्ट साइड पे क्या होगा, वेस्ट होगा। क्लियर हो गया? इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे वेस्ट पे जो है ये यूरोप का पार्ट है, रशिया, और ईस्ट साइड पे जो है ये एशिया का पार्ट है, इसी इसी रूल के मुताबिक, ठीक है। और इसी तरह आप घाट्स को आप डिवाइड करेंगे तो आप मुझे बताएं कि ये जिस पे मैंने सर्कल किया है ये वेस्ट घाट्स कहलाएगा या ईस्ट घाट कहलाएगा? वेस्ट। वेस्ट घाट, वेस्ट। क्लियर। दूसरे वाला क्या कहलाएगा? ईस्टर्न घाट। क्लियर हो गया? चलें जी। तो सर ये दूसरा कहाँ पर है? दूसरा भी साथ नजर आ रहा है ना, ये दो टुकड़े नजर आ रहे हैं ना घाट्स के। ये वेस्टर्न घाट हो गया और ये दूसरे वाला ईस्टर्न घाट होगा। क्लियर जी हो सर गया? ठीक है। चलें जी। जी तो ये आपकी रेंजेस थी जो कि इंपॉर्टेंट रेंजेस थी, तो ये मैंने आपको करवा दी। उसके बाद ठीक है, पाकिस्तान की कुछ हमने रेंजेस की थोड़ी सी डिटेल देखनी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो जनरल नॉलेज उसमें पूछा जाता है, मेन ज्यादा सम टाइम इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो उसकी जो पाकिस्तान की कुछ रेंजेस है, कल मैंने आपको कराकरम की सारी डिटेल लिखवा दी थी, ठीक है। कुछ उसमें रह गई थी, वो मैं अभी लिखवा दूंगा शायद। तो उसके बाद हिमालय की हमने सारी डिटेल लिख ली थी, ठीक है, उसमें जो जो पीक्स हैं। और उसके बाद जो है वो कुछ और रेंजेस हैं, हिंदू कुश है, कोई सफ़ेद है, कोई सलमान है। उसके बाद क्या नाम है, रास्को हिल्स है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है ना वो मजीद पूछी जाती है पाकिस्तान से, लेकिन वो अभी मैं करवाऊंगा। उससे पहले हमने यहीं पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स भी कर लेनी है, क्योंकि पीक्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स कर लेनी है कि पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो हर कॉन्टिनेंट की कितनी है, ठीक है। तो ये एशिया की रेंजेस मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं सारी तकरीबन, जो एम है मेन मेन बड़ी रेंजेस है ना, बाकी कोई छोटी छोटी रेंज कहीं हो तो वो चलती रहती है। तो जो अहम रेंजेस हैं वो सारी मैंने आपको करवा दी हैं। अब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 7 समिट किसे कहते हैं। व्हाट सर इज क्या 7 क्वेश्चन किया समिट? आपने? जी, क्या क्वेश्चन किया सर आपने? मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज 7 समिट। सर ये इमिरेट्स को कहते हैं। जी, इमिरेट्स को कहते हैं सर, यूएई। नहीं नहीं, 7 समिट किसे कहते हैं, क्वेश्चन अक्सर आता है 7 समिट का। यूएई की जो रियासतें हैं सर। नहीं 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 नहीं, हर कॉन्टिनेंट की सर हाईएस्ट पीक्स। एग्जैक्टली ठीक है, आपने ठीक कहा कि जो हर कॉन्टिनेंट की हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हर कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक होती है ना, सब कॉन्टिनेंट की एक एक हाईएस्ट पीक को ले लिया जाए तो वो कितनी पीक्स बन जाती हैं? 7, ठीक है। और उसी को क्या कहते हैं? 7 समिट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये अब जो होते हैं ना कोपैमा, ठीक है, ये क्लाइंबर जो होते हैं, ठीक है, ये अब तमाम पीक्स जो है ना वो सर करने के चक्रों में होते हैं। तो जो ये 7 पीक्स जो दुनिया की हाईएस्ट पीक्स हैं, यानी कि हर कॉन्टिनेंट की कोई ना कोई तो हाईएस्ट पीक होगी ना, तो जो उसकी हाईएस्ट पीक होती है वो इस 7 समिट में शामिल होती है, ठीक है। यानी कि साउथ अमेरिका भी की भी हाईएस्ट पीक
इसमें शामिल होगी तो एक हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका की एक शामिल होगी हाईएस्ट पीक, सिर्फ हाईएस्ट पीक की बात कर रहा हूँ, जो पूरे कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक होती है। इसी तरह यूरोप की शामिल होगी, 3 हो गया। ये एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक शामिल होगी, 4 हो गया। अफ्रीका की शामिल होगी, 5 हो गया। नीचे अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक शामिल होगी, 6 हो गया। और इधर से ऑस्ट्रेलिया की शामिल हो गई, तो 7 हाईएस्ट पीक्स हो गई। और जो बंदा इन 7 हाईएस्ट पीक को क्लाइम कर लेता है, क्लाइम कहते हैं ऊपर क्रॉस करने को, उसके हाईएस्ट पीक पे चढ़ने को, तो जो बंदा क्लाइम कर लेता है उसको कहते हैं कि इसने 7 सबमिट किया हुआ है। ठीक है, उस बंदे को क्या कहते हैं कि इसने 7 सबमिट किया हुआ है। ठीक है, 7 सबमिट मतलब 7 पीक्स इसने क्लाइम्ड की हुई है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि दुनिया में पहली दफा 7 सबमिट किसने किया? दुनिया में, वर्ल्ड में पहली दफा 7 सबमिट जो है वो किसने किया? तो उसका नाम है रिचर्ड बेस। ठीक, रिचर्ड बेस अमेरिकन था, रिचर्ड बेस। ठीक है, फर्स्ट 7 सबमिट क्लाइंबर। फर्स्ट 7 सबमिट क्लाइंबर। ठीक है, तो कौन सा था? रिचर्ड बेस, अमेरिकन था ये। ठीक है, तो पहली दफा 7 चोटियों को जिस बंदे ने सर किया वो कौन सा था? रिचर्ड बेस। ठीक है, बल्कि और किस ईयर में इसने सर किया था? 19 चेक कर लीजिएगा, मेरे जहन से निकल गया है। 84 था या 85 है मेरे ख्याल में। कोई अगर स्टूडेंट किसी के पास गूगल है तो जरा वेरीफाई कर ले, 84 है या 5 है। ठीक है, 84 होगा या 5 होगा, कोई चेक कर सकता है तो साथ में कर ले। 12 84 या 5 इसमें से वेरीफाई कर लीजिएगा, मेरा ज्यादा जहन है कि शायद 85 है। ठीक है, तो 12 चेक कर लीजिएगा इसको। तो इसने पहली दफा जो है वो इसको सर किया, और इसने बल्कि एक साल में 6, यानी कि एक साल में 6 चोटियां सर की, और बाकी एक साल में जो है वो इसने माउंट एवरेस्ट सर की। ठीक है, बाकी जो 6 चोटियां है ना वो इसने एक साल में की, और बाकी एक साल में इसने माउंट एवरेस्ट सर की। तो टोटल 7 जो इसने सबमिट किया वो कब किया? 1984 या 1985 में। आई थिंक 1985। 1985 सर। 85 ही है। 85 ठीक है, यस। तो ये 1985 है। ठीक है, तो 1985 में जो है ये इसने 7 चोटियां जो है ना वो सर की। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा जी, उसके बाद अब हमें ये देख लेना है कि 7 सबमिट में कौन कौन सी 7 हाईएस्ट पीक्स आती हैं। ठीक है, 7 सबमिट में कौन कौन सी 7 हाईएस्ट पीक्स आती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है? ये वाला साउथ अमेरिका। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट कौन सा है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट, अब हम 7 कॉन्टिनेंट्स की ना हाईएस्ट पीक लिखने लगे हैं। साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक जो है ना वो यहाँ पे, इस जगह पे अर्जेंटीना में आती है। चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, लेकिन मोस्टली ये अर्जेंटीना में कंसीडर होती है। ठीक है, इन अर्जेंटीना, वैसे बॉर्डर पे है अर्जेंटीना और चिली के। ठीक है, अर्जेंटीना, इस तरफ अर्जेंटीना है और ये वेस्ट साइड पे चिली है। ठीक है, ये इस तरफ जो है ये चिली है। और इसके बॉर्डर पे है कौन सी? अकानका गोवा। इसकी हाईएस्ट पीक यहाँ पे, हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? ठीक है, अकानका गोवा। अकानका गोवा, यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक आती है उसका नाम क्या है? अकानका गोवा। अकानका गोवा। ठीक हो गया, अकानका गोवा। और ये किस रेंज पे है? ये तो मैंने पीक बताई है ना, पीक जिस तरह माउंट एवरेस्ट पीक का नाम है ना, नागा पर्वत पीक का नाम है, केटू पीक का नाम है, लेकिन इनकी रेंजेस भी तो हैं। केटू की रेंज जो है वो कराकोरम है, माउंट एवरेस्ट और नागा पर्वत की रेंज जो है वो हिमालयाज है। ठीक है, तो अकानका गोवा तो पीक का नाम है, और इसकी रेंज का नाम क्या है? ये रेंज का नाम ये आपके सामने लिखा हुआ है, एंडीज। ठीक है, ये इधर लिखा हुआ है एंडीज, ये एंडीज माउंटेन रेंज है। ठीक है, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी रेंज है। ठीक है, लार्जेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो लैंड, पीक की बात मैं नहीं कर रहा, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट स्टार्ट में बताया था, पीक और रेंज में फर्क रखा करें। तो ये सबसे लंबी रेंज है। ठीक है, पीक नहीं, पीक जो है, पीक माउंट एवरेस्ट है सबसे बड़ी। ठीक है, वो पीक जो है वो हाइट में होती है, रेंज जो है वो लेंथ में होती है।
ठीक है। लॉन्गेस्ट। तो ये लॉन्गेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, या लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ये यहाँ से, ये वाला जो कंट्री है ना, ये वेनेजुला है, ठीक है। ये वाला, ये वेनेजुला है, जहाँ पे आपका एंजल फॉल्स भी है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल, ठीक है। वो वेनेजुला में है, यहाँ पे साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है माउंटेन रेंज, ठीक है। यहाँ से वेनेजुला से स्टार्ट होके ये नीचे साथ एक्वाडोर है, ठीक है। एक्वाडोर से साथ ये आपका आ जाता है, क्या नाम है उसका, क्या आ जाता है, पेरू आ जाता है। सर वेनेजुला में क्या चीज है एक और? वेनेजुला में हाईएस्ट वाटरफॉल है दुनिया का, एंजल वाटरफॉल, ठीक है। एंजल्स वाटरफॉल जो है ना, वो वेनेजुला में है। तो यहाँ पे आपका इक्वाडोर आ गया नेक्स्ट कंट्री, यहाँ पे आपका जो है वो पेरू आ गया, साथ में इधर बोलिविया आ गया, नीचे चिली आ गया, और साथ में अर्जेंटीना आ गया। तो ये 7 कंट्रीज में फैली हुई है, ठीक है। आपकी कौन सी रेंज? एंडीज माउंटेन रेंज। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं ऊपर, ऊपर वाले कॉन्टिनेंट पे, नॉर्थ अमेरिका पे। ये चीजें लिखी रहने दें, चले मैंने साफ कर दी हैं, चलें ठीक है। ऊपर ये इस कॉन्टिनेंट में चलते हैं। ये ऊपर वाला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जो हाईएस्ट रेंज है, ठीक है, सबसे, वो है माउंट मैकिनले। ये भी अक्सर आई है पेपर में, माउंट मैकिनले, अलास्का में है, माउंट मैकिनले। एम मेरे ख्याल में, एम के बाद आई शायद है या नहीं है, एक तो स्पेलिंग जरा भूल जाते हैं, तो वेरीफाई कर लिया करें। मेरे ख्याल सी है शायद, माउंट मैकिनले, ठीक हो गया, माउंट मैकिन, ठीक हो गया। चले, तो ये माउंट मैकिनले जो है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और इसको डेनाली माउंटेन रेंज भी कहते हैं। इसी को डेनाली माउंटेन रेंज नहीं, सॉरी, डेनाली पीक, रेंज नहीं है ये पीक है, डेनाली। डेनाली भी नाम बढ़ाया मैं, ये भी आता है डेनाली। मैकिनले कह लें या डेनाली कह लें, ये क्या है? ये पीक है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। इसकी रेंज कौन सी है? ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की, ठीक है। तो इसकी रेंज जो है उसका नाम है अलास्का रेंज, ठीक है। और ये अलास्का में ही आती है, ठीक है। इसकी रेंज का नाम है अलास्का, अलास्का। अलास्का जो है वो यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है, यूएस की, ठीक है। अलास्का रेंज इन अलास्का, स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये यूएस की स्टेट है अलास्का, ठीक है। तो इसी अलास्का स्टेट में एक रेंज है, अलास्का रेंज, और उसी रेंज पे जो उसकी हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट मैकिनले या डेनाली पीक। क्लियर हो गया अब आपको नॉर्थ अमेरिका की भी। ये यहाँ पे अलास्का है, ये मैं आपको शो भी कर देता हूँ। ये यहाँ पे, एक मिनट, ये जो है ना, ये यहाँ पे ये रेंज है, ठीक है। ये अलास्का रेंज है, और यहाँ पे ये अलास्का है, और यहाँ पे ये इसकी हाईएस्ट पीक है, ये वाली, ठीक है, जिसको माउंट मैकिनले या डेनाली कहते हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, बल्कि शायद आगे मैप है भी सही, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये अलास्का है, ठीक है। ये अलास्का लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे यूएसए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अलास्का जो है स्टेट है यूएसए के। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये रेंज है। क्लियर हो गया। ये आपको दिखाई दे रही है माउंट मैकिनले, ठीक है। और ये नीचे अकानका गोवा आ गई दूसरी, ठीक हो गया। ये 7, भाई ये मैप आगे था भी सही, मेरे जहन में नहीं था। तो ये 7 समिट की रेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट तीसरी लिख लें। तीसरी आपकी आती है आपके उसमें यूरोप का कर लें, ठीक है। एल्ब्रस रेंज, एल्ब्रस पीक, ये सारी पीक्स के नाम है। एल्ब्रस पीक, ये तीसरी है यूरोप में, इन यूरोप, ठीक है। पहली, ये दूसरी, और ये फिर तीसरी आ गई एल्ब्रस इन यूरोप, ठीक है। यूरोप में ये नीचे वाला ये कंट्री कौन सा लग रहा है इसको? ये एशिया का कंट्री, नीचे से एशिया का कंट्री लग रहा है, लेकिन ये पीक जो है ये यूरोप में आती है। नीचे से एशिया का कंट्री जॉर्जिया लग रहा है, ठीक है, जॉर्जिया। और यहाँ पे माउंटेन रेंज कौन सी है? ये कार्कसस माउंटेन रेंज है। ये ऊपर से यूराल आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया। ये ऊपर से, ये जो यहाँ से डिवाइड कर रही है ना, ये येलो वाला इस तरफ यूरोप है और ग्रीन वाला एशिया है। तो यहाँ से ये रेंज जो डिवाइड कर रही है, ये मैंने आपको बताया यूराल माउंटेन रेंज। लेकिन जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है ना, वो यूराल पे नहीं आती, वो यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज है, वो माउंटेन रेंज भी बाउंड्री बना रही है, ठीक है। मैंने बताया था कि यहाँ से यूराल बाउंड्री बनाता है,
फिर नीचे से ये कैस्पियन सी बाउंड्री बनाता है, फिर यहाँ से ये ब्लैक सी बाउंड्री बनाता है, और ये कैस्पियन सी, ये वाला जो है ना इधर वाला ईस्ट साइड वाला, ये कैस्पियन सी है, और ये जो वेस्ट साइड वाला ये ब्लैक सी है। इन दोनों के दरमियान एक माउंटेन रेंज है जिसको कॉकसस माउंटेन रेंज कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो मैंने रेड की है, खट्टी की है, ठीक है, तो ये कौन सी रेंज है, कार्कसस। ठीक है, तो ये कार्कसस रेंज भी बाउंड्री बना रही है, जहाँ पे यूराल माउंटेन रेंज बना रही है वहां पे ये कार्कसस माउंटेन रेंज भी बाउंड्री बना रही है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। ठीक है, तो एशिया एंड यूरोप में जो है ना, कार्कसस नहीं है, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कॉकसस कहते हैं, कॉकसस, आर नहीं पढ़ेंगे, कॉकसस। कार्कसस वो एक और चीज का नाम जेन में निकल गया, कॉकसस इसको कहते हैं। ठीक है, कॉकसस माउंटेन रेंज, एमटी स्टैंड फॉर माउंटेन, ठीक, माउंटेन रेंज, कॉकसस माउंटेन रेंज। तो इसका मतलब है यूरोप और एशिया के दरमियान कौन सी दो माउंटेन रेंजेस बाउंड्री बना रही हैं, कॉकसस माउंटेन रेंज और मेनली यूराल माउंटेन रेंज। तो इसका मतलब ये है कि यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के दरमियान दो माउंटेन रेंजेस बाउंड्री बनाती हैं और दो वाटर बॉडीज बाउंड्री बनाती हैं। अब आपको मैंने ज्यादा आसान कर दिया, दो माउंटेन रेंजेस बाउंड्री बनाती हैं और दो वाटर बॉडीज बाउंड्री बनाती हैं। माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं, यूराल माउंटेन रेंज और कॉकसस माउंटेन रेंज, और वाटर बॉडीज कौन सी हैं, इधर से कैस्पियन सी है ईस्ट साइड से, और इधर से वेस्ट साइड से आपका ब्लैक सी है। ठीक हो गया, चले ये बात। और ये जो एल्ब्रस, हम माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक की बात कर रहे थे जो यूरोप में आती है, ये जो एल्ब्रस पीक है ना, ये इसी कॉकसस की हाईएस्ट पीक है। ये किस रेंज, इसकी रेंज कौन सी है, कॉकसस। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो यूरोप में आती है, ये जो रेड कलर की आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉमिनेट हुई है, इसको कहते हैं एल्ब्रस। तो एल्ब्रस इज हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। अब आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एशिया की। एशिया की सबको पता भी है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मजीद मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये नेपाल में आती है माउंट एवरेस्ट, 8,848 दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, ये एशिया की है। ठीक है जी, एशिया की माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब नीचे आ जाए अफ्रीका की, यूरोप और एशिया के दरमियान जो दो वाटर बॉडीज होती हैं, एक ब्लैक सी है, दूसरी कौन सी है? कैस्पियन सी, ओके। कैस्पियन सी। अब नीचे ये मैंने एशिया की आपको बता दी, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इसकी रेंज कौन सी है, मैंने पीछे बता दी, हिमालय रेंज है। ठीक है, रेंज कौन सी है, हिमालय रेंज है। बाकी मैंने डिटेल इसकी सारी आपको पीछे बता दी। अब नेक्स्ट आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका की ये आपको दिख रही है किलिमंजारो। ठीक है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी देख रही है, किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ पे आती है, तंजानिया में। अफ्रीका का यहाँ पे एक कंट्री है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया, यहाँ पे उसकी हाईएस्ट पीक का नाम लिखा हुआ है, देख के लिख लें, किलिमंजारो। ठीक, इन तंजानिया। ये जो है ना, ये अकेला पहाड़ का टुकड़ा है, ये इतनी बड़ी कोई रेंज नहीं है, ये अकेला एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है और वही हाइट है। ठीक है, तो इसको फ्री स्टैंडिंग भी कहते हैं, चूंकि अकेला पहाड़ है, फ्रीली स्टैंड कर रहा है, इसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी रेंज नहीं है। इसको फ्री स्टैंडिंग भी कहते हैं। तो पूछा जाता है कि वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग पीक कौन सी है, वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग, तो वो कौन सी है, किलिमंजारो। लिख लें जी, वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग पीक इज किलिमंजारो। ये भी क्लियर हो गया। फिर नीचे आते हैं ये अंटार्कटिका बर आजम पे। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पीक आप लिख लें, विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ। ये अंटार्कटिका बर आजम में है नीचे, अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ। इसकी रेंज कौन सी है, ठीक है, इसकी रेंज, अच्छा ये किलिमंजारो की रेंज कोई नहीं है, ये मैंने बताया किलिमंजारो, बाकियों के सारे साथ में मैंने रेंजेस भी लिखी हैं। ठीक है, लेकिन किलिमंजारो की कोई रेंज नहीं है, इसीलिए इसको फ्री स्टैंडिंग पीक कहते हैं, इसकी इट हैज नो रेंज। ठीक है, अच्छा जी, ये वेंसिफ, विंसन की जो है, विंसन मैसिफ की रेंज जो है वो कौन सी है, इसका कौन सी है, एल एल सो
इसकी एल से कुछ बनती है, एल्सवोर्थ, एल्सवोर्थ, एल्सवोर्थ रेंज जो है ना, ये इसकी रेंज है अंटार्कटिका में, एल्सवोर्थ रेंज। ठीक है, समटाइम वो जेन से जो है ना, बात जेन में होती है लेकिन वो जुबान पे नहीं आ रही होती। ठीक, तो एल्सवोर्थ रेंज जो है ना, वो इसकी रेंज है विंसन मैसिफ की। ठीक, और ये कौन सा बर आजम है? अंटार्कटिका। उसके बाद नेक्स्ट रेंज ऑस्ट्रेलिया की आखिरी रह गई। ठीक है, ये दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपने क्या बताया, इल्सवर्थ रेंज, ये एंटार्क्टिका बरे आजम की रेंज है? अंटार्कटिका बर आजम की वैसे तो हाईएस्ट पीक हम पढ़ रहे हैं ना, तो हाईएस्ट पीक पीक जो है वो विंसन मैसिव है। ठीक है, विंसन मैसिव। ठीक है, तो ये इसकी रेंज मैंने बताई है कि ये पीक किस रेंज पे आती है, तो वो एल्सवर्थ रेंज पे आती है। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद ये इसकी ऑस्ट्रेलिया की रह गई, ये वाली रेंज, कोई सुजुको रेंज इसको बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से स्पेलिंग देख के लिख लें, कोई सुजुको रेंज। ठीक, और ये किस में है? ऑस्ट्रेलिया बर आजम में। ये इसकी हाईएस्ट पीक है। और ये इसकी रेंज कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। इसकी रेंज का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। ये रेंज है जो मैंने लिख दी है। चले, अब आपको मैंने वर्ल्ड की जो 7 समिट की रेंजेस थी, जो हाईएस्ट पीक्स थी हर कॉन्टिनेंट की, वो भी साथ में बता दी है। ठीक है, तो अब आपने इन रेंजेस के कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सर बरे-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया में इसकी कोई मतलब वो जो मुल्क का आपने कोई नहीं, बरे-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया का मुल्क वो एक ही है? बर आजम नहीं, बर आजम ऑस्ट्रेलिया का मुल्क ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का मुल्क भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, ओ सॉरी, यस। ठीक है, चलें जी। कोई क्वेश्चन किसी का, किसी ने पूछा? अच्छा, इसकी ना सर इनकी स्पेसिफिकेशन अलग से और करनी है, इनकी फीट में हाइट या कोई और specification वगैरह? हाइट ज्यादा आप कर सकते हैं हाइट। ठीक है, और ज्यादा को वो सिर्फ यही पूछता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है इस कॉन्टिनेंट की, इस कॉन्टिनेंट की, इस कॉन्टिनेंट। हाइट में आप कर सकते हैं। चले, आपने हाइट पूछ लिया तो मैं आपको बता भी देता हूँ। अकानकागुआ की जो हाइट है 6,000 6,959 6,959 मतलब क्या बनता है? 6,959 मीटर जो है ना, वो इसकी हाइट है अकानकागुआ की। ठीक है, 59 या 59। ठीक है, और इसकी बात करें हम नॉर्थ अमेरिका वाले की, जिसको हम क्या नाम है, माउंट मैकिनले या डेनाली कहते हैं, तो ये 5,642 मीटर बुलंद है। 5,642 मीटर। ठीक है, और फिर आते हैं एल्ब्रस पे। ठीक है, तो ये जो एल्ब्रस है, नहीं सॉरी, मैंने आपको थोड़ा इंटरचेंज मैंने कर दिया। ये 5,642 है, वो जरा मिक्सअप हो गया जेन में, एट अ टाइम इतनी लेंथें भी नहीं याद रहती। तो ये जो है ना, ये माउंट मैकिनले जो है ना, ये माउंट मैकिनले या इसको डेनाली माउंटेन कहते हैं, ये है, ये 6,194 है। ये 6,194 है। ये पहले वाला काट दीजिएगा, वो एल्ब्रस की मैंने लिखी है हाइट। ठीक है, 5,642 जो है ना, ये वो एल्ब्रस की है। और इसकी डेनाली की क्या है? 6,194। ठीक है, 5,642 एल्ब्रस की आगे। माउंट एवरेस्ट की 8,848, ये सबसे हाईएस्ट है, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। और उसके बाद किलिमंजारो की है 5,895। हाँ जी, 5,895, 5,895 मीटर। और उसके बाद विंसन की हाइट जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, वो है 4,897, 4,897। और ऑस्ट्रेलिया वाली की है 2,228, 2,228 मीटर।
ऑस्ट्रेलिया में एक आपने और भी लिखी हुई है दूसरी। नहीं, वो मैंने नहीं लिखी हुई, वो मैप वाले ने लिखी हुई है। तो बस 7 में यही आती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई अब आपको हाइट्स भी? यस सर। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर ये फोटो में भी पूछ लेता है कभी कभी उधर पेपर में। समझ नहीं आई? जिस तरह अभी आपने माउंट एवरेस्ट है 8,848 जी जी मीटर, जी तो जी। बाज़ औक़ात वो फोटो में भी पूछ सकते हैं इसका जवाब। अच्छा, फोटो में? हाँ, फोटो में भी हाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है वो फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मीटर में ही लिखी जाती हैं हाइट्स। बेहतर सर। ठीक है जी, किसी का और को कुछ? अच्छा, ये जो अकानकागुआ है ना, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर वो ये क्वेश्चन करे कि एशिया को छोड़ के, ठीक है, एशिया को छोड़ के फिर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी रह जाती है, फिर आप तमाम हाइट्स देख अकानकागुआ। लें तो आपको अकानकागुआ की सबसे ज्यादा नजर आएगी, जो कि एंडीज पे है। तो ये अदर देन एशिया वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है अकानकागुआ, अदर देन एशिया। ठीक है, क्योंकि जो 8,000 वाली पीक्स है ना वो ऑस्ट्रेलिया वाली की कितनी हाइट ऑस्ट्रेलिया की है? यस सर। 2228, ये मैंने लिखी तो ही है साथ, 2228। क्योंकि ये 6,000 में है ना, जो 8,000 वाली है ना हाइट्स, वो सिर्फ एशिया में ही पाई जाती हैं। एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख लें, पूछा जाता है कि एशिया में जो 8,000 वाली हाइट्स हैं वो सिर्फ एशिया में है, और कितनी हाइट्स हैं? टोटल 14 हाइट्स हैं। 14 जो पीक्स हैं वो 8,000 से बुलंद हैं। एशिया में 14 पीक्स जो हैं वो 8,000 मीटर से बुलंद हैं, जिसमें जिसमें 10 पीक्स जो हैं वो इसी हिमालयाज में आती हैं। ठीक है, जिसमें से 10 पीक्स जो हैं 8,000 से जो बुलंद हैं वो किस में आती हैं? हिमालय रेंज में आती है। ठीक है, जिसमें आपकी ये माउंट एवरेस्ट भी है, नांगा पर्वत भी है, और भी 8 हैं। ठीक है, इंडिया वगैरह में कुछ है। ठीक है, और कुछ चाइना में। ठीक है, हिमालयाज में आती हैं 10 पीक्स। ठीक है, और बाकी जो 4 हैं वो आपकी कराकरम में आती हैं। तो हिमालय और कराकरम में सिर्फ 8,000 से बुलंद है, और किसी रेंज में 8,000 से बुलंद पीक्स नहीं है। ठीक है, बाकी किस में आती हैं? कराकरम में। ठीक है जी स्टूडेंट्स, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। तो मैं ये विंसन अटेंडेंस मैसेज लगा रहा हूँ, साथ आपने साथ जो आप पूछ लिखे लें। जी आप 4897। क्या जी? सर विंसन मैसेज की जो आपने ये बताई लेंथ है। 4897, 4897। ओके। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? सर ये किलिमंजारो रेंज का कोई पीक का कोई रेंज नहीं है सर? नहीं, ये मैंने बताया कि इसका कोई रेंज नहीं है, इसीलिए इसको फ्री स्टैंडिंग कहा जाता है। ये अकेली खड़ी है, अकेली पहाड़ का टुकड़ा है ये। ओके आपको सर। अगर मैं इधर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी अर्जेंटीना में ये आ रही है अकानकागुआ। ठीक है, ये अर्जेंटीना है। ये आपको मैंने बताया इस तरफ चिली है, ये चिली है। और ये आप देख सकते हैं अकानकागुआ जो है ना वो चिली और अर्जेंटीना के मैंने बॉर्डर पे बताई है। तो दिस वन इज अकानकागुआ। ठीक है, और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये अलास्का रेंज आ गई। ठीक है, यहाँ पे उसकी मैंने आपको हाईएस्ट पीक बता दी अलास्का रेंज की, जिसको डेनाली माउंटेन रेंज कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कॉकसस माउंटेन रेंज आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जॉर्जिया में मैंने आपको बताया माउंटेन रेंज कौन सी है? कॉकसस माउंटेन रेंज। ठीक है, और इस पे जो कॉकसस पे हाईएस्ट पीक इसकी आती है। ठीक है, तो वो कौन सी है? एल्ब्रस। ठीक है, तो यहाँ पे एल्ब्रस आ गई कॉकसस पे। और ये मैंने आपको बताया 2 वाटर बॉडीज के दरमियान है, इस तरफ कैस्पियन सी है, ये दिस वन इज कैस्पियन सी, और इस तरफ ब्लैक सी। ठीक, कैस्पियन सी, और ये ऊपर आप रशिया देख रहे हैं, और इस तरफ ये यूरोप है। ठीक है, यहाँ से ये यूराल माउंटेन भी आ रही है ऊपर से। क्लियर हो गया अब आपको? फिर ये नेक्स्ट आपकी ये किलिमंजारो है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अफ्रीका में तंजानिया में है। ठीक है, किलिमंजारो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट की बात करें तो ये आपके आ जाती है अंटार्कटिका बरे आजम में। ठीक है, माउंट विंसन। ठीक है, माउंट विंसन किस में है? अंटार्कटिका में। ये लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे अब दोबारा मैप में भी दिखा दी। और ये फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे नीचे ये आपकी आ रही है। ठीक है, ये माउंट कोसिजिको। ठीक है,
तो ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बर आज़म में आ रही है, नीचे ऑस्ट्रेलिया कंट्री में। ठीक, तो ये आपको अब मैंने यहाँ पे मैप में भी दिखा दी हैं जी। सर काइंडली ये तमाम नक्शे आप ग्रुप में भेज सकते हैं? कौन सी चीजें? यही जो नक्शे आपने दिखाए हैं। ये नक्शे चले मैं कोशिश करता हूँ, मैं ग्रुप में भेज दूंगा जज़ाकल्लाह। जी। स्टूडेंट्स किसी का और कोई क्वेश्चन? 70 स्टूडेंट्स थे, अब 60 हैं, बाकी 10 किधर गए हैं? मैं अटेंडेंस लेता हूँ और जो क्लासेस रेगुलर नहीं ले रहे उनको मैं रिमूव कर दूंगा 1-2 दिन तक। जी स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सर दें। इस मैप में जो 7 समिट्स हैं वो हम्म, मार्क हैं रेड कलर से। जी जी। लास्ट वन जो हमने ऑस्ट्रेलियन की है, ऑस्ट्रेलियन एप्स, वो है येलो कलर से। ये क्या वजह सर? ऑस्ट्रेलियन ऐप जी ये येलो कलर से, यस, बाकी जो है अच्छा ये रेड डिस्प्यूटेड से। है। हाँ इसमें ना कुछ कहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया का ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये वाली जो है ना ये हाईएस्ट है, ठीक है। लेकिन ये इस वजह से ये यहाँ पे ये भी आपको एक दिख रही है, विल्हेम जो है ये आपकी उसमें आती है न्यू पापुआ गिनी में, या ये कौन सा है, न्यू पापुआ गिनी। और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कुछ बाज़ औक़ात ये कंसीडर की जाती है एशिया में। अगर ये एशिया की कंसीडर की जाए तो फिर माउंट एवरेस्ट बड़ी बनती है, ठीक है। और सम टाइम ये जो इसका ब्लू पार्ट हुआ है ये कंसीडर किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। चूंकि ये डिस्प्यूटेड है इसलिए ये उन्होंने येलो कलर में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये डिस्प्यूटेड है। सम टाइम जो है वो इसको बड़ा 7 समिट में शामिल किया जाता है, सम टाइम जो है वो इसको बड़ा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक 7 समिट में ये ऑस्ट्रेलिया की ये वाली ही शामिल हो रही है, ठीक है। लेकिन अब डिस्प्यूटेड है। अब बात क्लियर होगी आपको? थैंक यू सर, थैंक यू। जी किसी का और कोई सर क्वेश्चन? आपने क्या बात बताई लास्ट में, ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा कि ये ऊपर दूसरी माउंटेन रेंज भी आपको दिख रही है ना रेड कलर में, ठीक है। ये पार्ट किया कंसीडर किया जाता है एशिया का, इसको पापुआ गनी कहते हैं, जी गनी, सर। ठीक है। ये एशिया में कंसीडर किया जाता है। अगर ये एशिया में लेकिन ये डिस्प्यूटेड है, ऑस्ट्रेलिया वाले इसको अपने में कंसीडर करते हैं, डिस्प्यूटेड है। तो अगर एशिया में कंसीडर किया जाए तो फिर तो 7 सबमिट में बड़ी कौन सी इंक्लूड होगी, एवरेस्ट, फिर ये तो इंक्लूड नहीं होगी ना। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में इंक्लूड किया जाए ना तो फिर इसकी हाइट जो है ना ये 14,793 फुट, ये इससे ज्यादा है, ठीक है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया की जो है ना वो ये वाली बड़ी कंसीडर होगी। लेकिन अभी तक जो 7 सबमिट में कंसीडर होती है वो ये नीचे वाली कंसीडर होती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाली को एशिया में कंसीडर किया जाता है। बात अब क्लियर होगी? जी सर, थैंक यू चलें सर। स्टूडेंट्स, ओके फिर अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच सर। सर। सर शुक्रिया, अल्लाह। जी अल्लाह हाफिज।